ड्रामा की आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शहराम और फरयाल अपने कमरे में बैठे होते हैं कि अचानक फरयाल की तबीयत खराब हो जाती है। यह देखकर शहराम तुरंत फरयाल को अस्पताल लेकर पहुंचता है। अस्पताल में डॉक्टर फरयाल को बेहोशी की हालत में देखकर कहते हैं कि इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी असली सच सामने आएगा। जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर चौंकाने वाला खुलासा करते हैं कि फरयाल को खाने में जहर दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई है। यह सुनते ही शहराम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत घर वालों से पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उस समय तो घर पर कोई मौजूद ही नहीं था। इसी दौरान शहराम को शक होता है कि यह सब नई आई नौकरानी ने किया है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। दूसरी तरफ फरयाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर शहराम को बताते हैं कि अब तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही शहराम टूट जाता है और रोते हुए डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इतने में शहराम की पूरी फैमिली भी अस्पताल पहुंच जाती है और सब बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि मां और बच्चे दोनों की जान खतरे में है और शायद दोनों में से सिर्फ एक को ही बचाया जा सके। यह सुनते ही शहराम की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह डॉक्टर से जल्दी कुछ करने की विनती करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर दोबारा आते हैं और दुख भरी खबर देते हैं कि वह बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन फरयाल को थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उधर पुलिस घर की नौकरानी को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के दौरान नौकरानी कबूल करती है कि उसे यह सब करने के जेनिया ने मजबूर किया था। यह सुनते ही शहराम गुस्से में सीधा जेनिया के घर पहुंचता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब जेनिया एकदम परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर शहराम को अचानक हुआ क्या है। जैसे ही उसे पता चलता है कि फरयाल को जहर दिया गया था, तो जेनिया तुरंत सफाई देने लगती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन तभी दानिश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जेनिया की तरफ देखकर कहता है, आज तुम फरयाल को जहर दे सकती हो तो कल मुझे भी मार सकती हो। निकल जाओ मेरे घर से। यह सुनते ही जेनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बार बार दानिश को समझाने की कोशिश करती है कि वह बेगुनाह है, लेकिन दानिश जानबूझकर उसकी एक नहीं सुनता। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और नौकरानी के बयान की बुनियाद पर जेनिया को गिरफ्तार कर लेती है। जेनिया रोती रह जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ असली खेल कोई और ही खेल रहा होता है। हकीकत में यह पूरी चाल खुद दानिश की होती है। दानिश ही चाहता था कि किसी भी तरह जेनिया उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से पूरा इल्जाम जेनिया पर डाल दिया। अब देखना यह होगा कि क्या शहराम को दानिश